तो आज जो कहानी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है संजय बन की। और अगर तुम दिल्ली वासी हो मेरी तरह तो तुम्हें पता होगा कि संजय बन कितना ज्यादा डरावना है। संजय बन इतना बड़ा जंगल है ना, और इतना घना है, इतना ग्रीनरी है इसके अंदर। अगर तुम दिन में भी चले जाओगे ना इसके अंदर तो भाई खो सकते हो। यहाँ पर एक कहानी ना बहुत ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, व्हाइट लेडी, एक ऐसी लेडी जो रात के वक्त यहाँ पे सफेद कपड़ों पे घूमती है। क्या ये कहानी सच है या झूठ मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जो कहानी है तुम्हें जरूर सोचने पे मजबूर कर देगी। क्या व्हाइट लेडी सच में संजय बन में होती है या नहीं? क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है वो है रोहित की। रोहित ना भाई भूतों पे बिलीव नहीं करता, वो चाहता है भूतों पे बिलीव करना, पर उसको कोई एविडेंस नहीं मिला आज तक। उसने भूतों को सामने से नहीं देखा, तो अपना वो कैमरा उठाता है जो कि बहुत ज्यादा महंगा है, जो कि उसके पापा ने उसे गिफ्ट किया था उसके बर्थडे में, मे भी 3 लाख का होगा। वो उस कैमरे को लेके संजय बन चले जाता है। आज रात डेफिनेटली भाई कोई ना कोई भूत को मैं ढूंढूंगा और उस कैमरे में कैद करूंगा। क्या वो इसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो तो इस स्टोरी को पूरा सुनने के बाद तुम लोगों को पता चलेगा। तो कहानी शुरू करें। अब ये जो रोहित बंदा है वो मैं ऐसे हिम्मत वाला इंसान कहूंगा। क्यों? क्योंकि इस बंदे के अंदर ना इतना गट्स है कि आधी रात को उठकर वो इस जगह पे जा सकता है। वो आधी रात तक इधर उधर टॉर्च मारता है, घूमता रहता है कि कहीं तो कोई भूत दिख जाए, पर इसे कुछ नहीं दिखता सिवाय एक चीज के, वो है जंगली सियारों के झुंड। अब जंगली सियारों का झुंड ना एक इंसान को बड़े आसानी से मार सकता है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो गूगल में जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो। अब जैसे ही रोहित इस जंगली सियारों का झुंड देखता है ना, उसे पता है कि भाई ये मेरे पर अटैक करेंगे तो बचना नामुमकिन है। भागना शुरू करता है। भागते भागते एक सीन हो जाता है कि इसका जो कैमरा होता है वो गिर जाता है। वो मनी मन सोचता है छोड़ भाई कैमरा, पहले भागते हैं यहाँ से। वो भाग ही रहा होता है कि अब ये बस अटैक करने ही वाले हैं। इतने में क्या होता है कि एक लेडी जो करीबन 35 साल की होगी, इन्होंने कोई व्हाइट कलर का कपड़ा नहीं पहन रखा है, ये एक ऐसे लग रही है नॉर्मल है, जो कोई नॉर्मल काम करने वाले होते हैं ना कोई लोकल एरिया में, वैसी है। ये इन सियारों को डराकर अपने डंडों से भगा देती है और इस रोहित की जान बचा लेती है। अब ये जो रोहित बंदा है वो डर के मारे नीचे गिर चुका होता है। अब ये रोहित इस लेडी से सवाल क्या पूछे, ये लेडी इसे ही डांटने लग जाती है कि तू पागल है कि आधी रात को यहाँ पर घूम रहा है, तुझे समझ नहीं आता तो ये जगह कितनी ज्यादा डरावनी और कितनी खतरनाक हो सकती है तेरे लिए, तुझे पता भी नहीं है यहाँ पे कैसे कैसे लोग घूमते रात में। लोग छोड़ भाई, तेरे को पता नहीं है व्हाइट लेडी के बारे में। अगर वो यहाँ मिल गई ना, तेरा क्या होगा? घर भी नहीं जा पाएगा जीवन में कभी, अपने माँ की शक्ल नहीं देख पाएगा। अब जो रोहित होता है ना, उसको ये डांट तो सुन ही रहा होता है, लेकिन उसके साइड में एक चीज चल रही होती है कि कहीं ये व्हाइट लेडी तो नहीं है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। भाई वो अपनी निगाहें नीचे ले जाता है, देखता है उनके पैर की तरफ कि कहीं पैर टेढ़े तो नहीं है, लेकिन उसका शक बेकार होता है क्योंकि उन औरत के पैर टेढ़े नहीं होते, सीधे होते हैं। इतने में उसे याद आता है कि उसका जो महंगा कैमरा ना पीछे गिर चुका है। वो तेजी से दौड़ के जाता है, वो कैमरा लेकर आता है। अब इस लेडी के साथ बात करते करते चले आ रहा है, सारी चीजें हो रही है। अब सब कंफर्टेबल है, नॉर्मल है, ऐसा कोई सीन नहीं है ऐसा कि भूत वाला सीन जो उसे डर लगे। अब तुम लोगों को पता है, अगर तुम संजय बन गए हो तो संजय बन के जो बाहर निकलने वाला जगह होता है ना, वहां पर एक तालाब है। अब ये दोनों बस वहां तक पहुंचे ही होते हैं कि अब रोहित के कान में एक आवाज जाती है। अब रोहित बस मुड़ के देखता ही है कि देख रहा है एक बच्चा उस टाइम पे वहां पे डूब रहा है। उतने में वो औरत उस तालाब में छलांग मार देती है। अब रोहित को इस बात का डर है कि कहीं ये दोनों डूब ना जाए। भाई वो अपना तेजी से जाता है, वो भी छलांग मार देता है और उन दोनों तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो वहां तक पहुंच जाता है ना, तो कुछ ही सेकंड के अंदर सब कुछ गायब, कोई है ही नहीं वहां पे। रोहित 2 पल के लिए सोच में पड़ जाता है, ये क्या हुआ उसके साथ, कहीं वो लोग यहाँ पर डूब तो नहीं गए। भाई वो पूरी रात वेट करता है एंड 2-3 बार डुबकी मार के वहां देखता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो टेंशन में आ जाता है। अब सुबह हो जाती है, सुबह वो पुलिस वालों को कॉल कर देता है, पुलिस वाले आते, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते, पर उन्हें वहां पर कोई भी लाश नहीं मिलती जो वहां डूबी हो। ये चीज रोहित के लिए बड़ा शॉकिंग चीज होता है, क्योंकि उसने रात में उस लेडी के साथ करीबन ना भी हो तो 15 से 20 मिनट बिताए हैं और उसने देखा है कि उस तालाब में उस औरत ने छलांग मारे, वहां बच्चे की आवाज आ रही थी। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते, सारी चीजें ढूंढने लगते हैं और वो साइड में खड़ा होता है और साइड में कुछ लोकल लोग खड़े होते हैं जो उसे बताते हैं कि बेटा देख, ये जो तूने कल रात को महसूस किया है ना, ये आज से पहले ना बहुत लोगों ने महसूस किया। औरतों के चिल्लाने की आवाज़, बच्चों की रोने की आवाज़, और जो तेरे साथ कल थी ना वो वही औरत थी। लेकिन रोहित यकीन नहीं कर पाता उस चीज़ पर। ये सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, रोहित घर चले जाता है। घर जाके बैठा ही होता है, जस्ट सोच ही रहा होता है कि उसके साथ कल रात को हुआ क्या। वो बैठा हुआ सोच ही रहा है, तभी उसकी नज़र ना अपने शर्ट के बटन पर पड़ती है जहाँ पर उसने कल रात को एक मिनी एक्शन कैमरा फिट करा था यहाँ से जाने से पहले। वो जल्दी से मिनी कैमरा निकालता है और अपने पीसी पे सेट करता है और कल रात की पूरी कवरेज चेक करने लगता है और उसके होश उड़ जाते हैं वो क्लिप देखने के बाद। उन क्लिपों में कोई औरत नहीं होता है सिवाय
अकेले खड़े होकर किसी से बात करने के। अब रोहित को इस चीज़ में बिलीव हो जाता है कि कल रात को उसने किसी भूत के साथ समय बिताया।